ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो एक वायरस की वजह से तबाह हो चुकी है। मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है। यह लड़की बस एक अज्ञात तरल पदार्थ की बोतल उठा लेती है और हैरानी की बात यह है कि वह उसे बिना सोचे समझे पी भी लेती है। जैसे ही उसने उसे पिया, उसे पेट में जोर की बेचैनी महसूस हुई और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे हैं। उसकी त्वचा सड़ने लगी थी और उसके हाथों पर धब्बे उभर आए थे। वह उन धब्बों को पानी से धोने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उल्टा उन धब्बों पर नुकीले कांटे उगने लगते हैं। यह देख वह डर जाती है और कांटे काटने के लिए कैंची उठा लेती है, लेकिन ये कांटे रुकते नहीं। वे फैलकर उसकी हथेली तक पहुंच जाते हैं और साथ ही उसे एक अजीब शक्ति भी मिल जाती है। अब वह दीवारों पर चढ़ सकती है। असल में लड़की ने उस बोतल को इसलिए बिना झिझक पी लिया क्योंकि वह एक ऐसे संसार में जी रही थी जहां एक घातक वायरस ने तबाही मचा रखी थी। हवा में जहर था और लोग जिंदा रहने के लिए गैस मास्क पहनने को मजबूर थे। वैज्ञानिकों ने एराइमेड नामक एक दवा बनाई थी जिसे पीने से फेफड़े शुद्ध हो जाते और इंसान को मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। लड़की ने यही समझा कि वह उसी दवा की बोतल है और इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे पी लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह असली दवा नहीं थी बल्कि कुछ अपराधियों द्वारा बनाई गई एक अवैध, नकली और बेहद खतरनाक दवा थी। इन अपराधियों ने इसे पैसों के लिए बड़ी मात्रा में बनाकर काला बाजार में बेचना शुरू कर दिया था, बिना इस बात की परवाह किए कि इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दरअसल यह दवा लड़की के बॉयफ्रेंड ने अंडरग्राउंड मार्केट से चुरा ली थी। वह गरीब था लेकिन दिखावा करना चाहता था, इसलिए उसने इसे अपनी नई गर्लफ्रेंड को देने की सोची। लेकिन उसी समय लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दर्दनाक पल में भी वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रही। बाद में जब लड़ाई झगड़े के बाद सब बिखर गए तो लड़के ने दवा की बोतल वहीं छोड़ दी। लड़की ने उस बोतल को उठा लिया, मन में बहुत सारी उलझने लिए और उसे पी गई। इसके बाद उसे चक्कर और उल्टी होने लगी, उसकी त्वचा खराब होने लगी और उसके शरीर में खतरनाक बदलाव आने लगे। वह खुद को ठंडे पानी से शांत करने के लिए नहाने चली गई, लेकिन जहर उसके शरीर में फैलता ही जा रहा था। उसी वक्त उसे दरवाजे के बाहर भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डर कर पानी में छिप गई। उसका बॉयफ्रेंड घबराया हुआ घर में घुसा। पीछे से दवा के डीलर उसका पीछा कर रहे थे। डीलर घर में घुस आए और दवा की मांग करने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह दवा लड़की पहले ही पी चुकी थी। जब वे दवा नहीं ढूंढ पाए तो गुस्से में घर छोड़कर चले गए। डीलरों के जाने के बाद लड़की बाथटब से बाहर आई और कमजोर आवाज में बताया कि उसने वह दवा पी ली है। बॉयफ्रेंड चौंका, लेकिन फिर उसकी स्वार्थी सोच वापस आ गई। उसने तय किया कि वह खुद को बचाने के लिए डीलरों को सब कुछ बता देगा। वह लड़की को बाथरूम में बंद कर बाहर चला गया। जब वह डीलरों को लेकर वापस आया तब तक घर खाली था। लड़की गायब थी। डीलर समझे कि लड़के ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए उसकी पिटाई की और चाकू से उसका पैर घायल कर दिया। जाते जाते धमकी दी कि अगर वह पुलिस के पास गया तो उसे जान से मार देंगे। उनका व्यवहार यह साफ दिखा रहा था कि वह दवा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। जैसे ही वे चले गए लड़के को ध्यान आया कि लड़की तो घर में ही थी, वह छत से लटक रही थी, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं बची थी और वह नीचे गिर पड़ी। लड़का फिर भी निष्ठुर बना रहा और उसे पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। लड़की जमीन पर गिरी, धीरे धीरे उठी और वहाँ से जाने लगी। दरवाजा अंदर से बंद था। लड़के ने गुस्से में एक घूंसा मारा और दरवाजे को तोड़ डाला, मगर नीचे फ्लैट में वो ड्रग तस्कर अब भी दवाएं ढूंढ रहा था और वहाँ से गया नहीं था। लड़की को अब बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना था। वो हेयर ड्रायर उठाकर बाथटब पर चढ़ गई और पूरी ताकत से छत की खिड़की पर मारने लगी। ये खिड़की टेम्पर्ड ग्लास की थी, लेकिन कुछ ही वार में उसने उसे तोड़ दिया। शोर सुनकर ड्रग तस्कर ऊपर की ओर भागा। लड़की और उसका साथी छत की खिड़की से बाहर निकल गए। भागते समय वो लड़का जख्मी था और संतुलन खोकर नीचे गिर गया। ड्रग तस्कर उनका पीछा करता रहा। डरी हुई लड़की ने आखिरकार छत से छलांग लगा दी। ये देखकर ड्रग तस्कर भी डर गया, लेकिन लड़की सही सलामत नीचे उतरी, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। वहीं लड़का जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लड़की सड़क की ओर भागी, तभी एक कार आ रही थी, मगर तभी दवा का असर हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कार से एक आदमी निकला और उसे उठाकर बचाने की कोशिश की, मगर लड़की को देखते ही उसके मन में गलत विचार आने लगे। जब लड़की होश में आई तो घबरा गई और खुद को छुड़ाते हुए उस आदमी को घायल कर दिया। जब वह आदमी शांत हुआ और खुद को देखा तो पाया कि उसकी बाह से एक नुकीला कांटा निकल आया है। डरकर वह बाथरूम गया और देखा कि उसका शरीर घावों और फोड़ों से भर गया था। हालत बिगड़ती देख वह अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उसे देखकर तुरंत आइसोलेशन में रखने का आदेश दे दिया। वह इस फैसले को नहीं मान सका और भाग निकला। भागते भागते वह एक मरीज के कमरे में घुस गया और अपने नुकीले कांटों की मदद से छत पर चढ़ गया। हालांकि वह पुलिस की नजर में आ चुका था। इधर लड़की के शरीर में हो रहे बदलाव की खबर अब ड्रग से जुड़े सभी लोगों को लग चुकी थी। ड्रग तस्कर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। आखिरकार भागते भागते वह अपनी सहेली के पास पहुंची, मगर उसकी हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसकी सहेली भी डर गई। उसने सोचा अगर वही उस दवा को पी लेती तो आज यह सब उसके साथ हो रहा होता। ये सोचकर वह डर और दुहक में डूब गई। इसके बावजूद दोनों में उस गंदे लड़के को लेकर बहस होने लगी। तनाव और बढ़ गया। जहरीली गिरकर मरे व्यक्ति की घटना अब तक खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ने निगरानी कैमरों की मदद से यह पाया कि एक लड़की घटना स्थल पर मौजूद थी, इसलिए वे उसे पूछताछ के लिए थाने ले गए। जैसे ही लड़की को हवालात में बंद किया गया, उसके शरीर में एक और अजीब बदलाव हुआ। इस बार उसकी पीठ से कांटे नहीं निकले, बल्कि उसके सिर पर एक जोड़ी नए कान उग आए। लड़की ने जल्दी से टोपी पहन ली ताकि किसी को कान न दिखें। उसी समय एक दवा कंपनी का वैज्ञानिक वहां आया। उसने लड़की को देखकर कहा कि वह उसके शरीर की समस्या को ठीक कर सकता है। लड़की को याद आया कि उसने इस वैज्ञानिक को पहले टीवी पर देखा था, इसलिए उसने उसकी मदद स्वीकार कर ली। वैज्ञानिक उसे पहाड़ों के बीच स्थित एक बंगलों में ले गया जो उस दवा कंपनी की एक गुप्त रिसर्च लैब थी। वहां पहुंचते ही वैज्ञानिक ने लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसके शरीर में मौजूद वायरस का अध्ययन शुरू किया। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि लड़की का डीएनए अब पूरी तरह से इंसानों से अलग हो चुका था। सामान्यतः ऐसा परिवर्तन जानलेवा होता है, लेकिन लड़की किसी
चमत्कार की तरह जीवित थी। इसके बाद वैज्ञानिक तहखाने में गया, जहाँ पुलिस द्वारा पकड़ा गया एक ड्रग डीलर बंद था। वह व्यक्ति असल में एक बायोकेमिस्ट्री जीनियस महिला थी जो इस विशेष दवा पर रिसर्च कर रही थी। वह आदमी उसका फॉर्मूला हासिल करना चाहता था ताकि इसे अमीर लोगों को ऊंचे दामों पर बेच सके, जो कि सस्ती एयर प्यूरिफिकेशन ड्रग से कहीं ज्यादा मुनाफा देता। लेकिन महिला ने उसे फॉर्मूला देने से इनकार कर दिया। तब वह आदमी लड़की को धोखे से बहकाने लगा और उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया। लड़की ने उस पर भरोसा कर लिया और बिना झिझक अपने दस्तखत कर दिए। जब लड़की अगली बार जागी तो उसने खुद को एक लैब में बंद पाया। शुरुआत में उसे यह नहीं समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन जब उसने उस आदमी और दूसरे लोगों की बातचीत सुनी तो उसे सच्चाई का एहसास हुआ। लैब की खिड़कियां साउंड प्रूफ थी ताकि बाहर वाले अंदर को देख सकें, लेकिन अंदर वाले बाहर की आवाज न सुन सकें। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि लड़की अब न सिर्फ देख सकती है बल्कि बाहर की बातें भी सुन सकती है। उसे अब साफ समझ में आ गया कि उसे एक प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी जान जाए या बचे, उन्हें सिर्फ उसके शरीर में मौजूद वायरस की परवाह थी। गुस्से से उसने शीशे पर थपथपाकर उस आदमी से जवाब मांगा। जब आदमी को एहसास हुआ कि उसकी बातें सुनी जा रही हैं, तो उसने घबराकर एक स्विच दबा दिया, जिससे कमरे में एक गैस भर गई और लड़की बेहोश हो गई। इस तरह वह उनकी प्रयोगात्मक वस्तु बन गई। 2 कर्मचारी लैब में आए ताकि उसे एक और इंजेक्शन दे सकें, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लड़की पहले ही जाग चुकी है। उसने खुद को बंधनों से आजाद कर लिया था। जैसे ही वे पास आए, लड़की ने उन्हें मार गिराया और उनकी उंगलियों के निशान लेकर लैब का दरवाजा खोलकर भाग निकली। जब वह तहखाने में पहुंची तो वहाँ एक गार्ड को पहरा देते हुए देखा। उसने बिना समय गवाए उसे भी बेहोश किया और अंदर चली गई। अंदर मौजूद महिला ड्रग डीलर लड़की की हालत देखकर चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी बनाई दवा वास्तव में काम कर गई। लड़की ने गुस्से में उसे पकड़ लिया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। महिला ने बताया कि उसका मकसद कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वह तो सिर्फ एक ऐसी मुफ्त दवा बनाना चाहती थी जो जहरीली हवा से इंसानों को बचा सके, न कि मुनाफाखोर दवा कंपनियों की तरह उस पर कब्जा कर पैसा कमाना। उसने यह भी जोर देकर कहा कि उसने फॉर्मूला कभी किसी कंपनी को नहीं दिया। लड़की चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। अब भी यह तय नहीं हो सका कि वह व्यक्ति असली है या नकली, लेकिन मौजूदा हालात बेहद गंभीर थे। उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना ही था, क्योंकि बाहर एक बड़ी संख्या में सशस्त्र सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया था। घबराहट में दोनों लोग दवा कंपनी की प्रयोगशाला में भाग गए। इस मौके का फायदा उठाकर दवा बेचने वाला एक व्यक्ति ड्रग डीलर एक खास दवा की शीशी चुरा लेता है और लड़की को उस दवा का प्रभाव दिखाता है। वह लड़की से कहता है कि यह दवा उसके शरीर को एक खास फ्यूजन विलय की अवस्था में ले आएगी। टर्न मी इनटू अ फकिंग ड्रैगन फ्लाई, मुझे एक ड्रैगन फ्लाई में बदल दे। यह जीव ड्रैगन फ्लाई दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिस पर वायुमंडलीय जहर का कोई असर नहीं होता। लेकिन जब इनकी संख्या घटने लगी तब जो एसिड न्यूट्रलाइजिंग टेक्निक थी वह विफल हो गई। इसीलिए वे लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। तभी अचानक उनके सिर के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ और वह बातचीत अधूरी रह गई। दोनों को फिर से भागना पड़ा। कुछ ही समय बाद लड़की को तेजी से किसी के आने का आभास हुआ। उसने ड्रग डीलर से कहा कि वह उस पर झपट पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया उन्हें पता चला कि वह शख्स दरअसल उनका ही एक साथी था जो उन्हें बचाने आया था। तभी लड़की ने देखा कि पीछा कर रहे गार्ड्स जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर चुके हैं, जिससे उन्हें मजबूर होकर बाहर निकलने पर मजबूर किया जा सके। कोई और रास्ता न देख वे सीढ़ियों के सहारे ऊपर की ओर भागते हैं। आखिरकार वे एक बाथरूम में छिप गए। लड़की ने अंदर कुछ हलचल महसूस की। धीरे से पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा लड़का छिपा था जो कि वैज्ञानिक का बेटा था। अब वे उस बच्चे को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी ने उन्हें कॉरिडोर में देख लिया। लड़की ने तुरंत लड़के को ढाल बना लिया और उस आदमी को धमकाया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वह आदमी अपने बेटे की जान की परवाह किए बिना सीधे गोलियां चलाने लगा। लड़की को मजबूर होकर लड़के को छोड़ना पड़ा और कॉरिडोर से कूद गई। जब वह आदमी गोलियां भर रहा था तब तक वे लोग तेजी से लिफ्ट की ओर भागे। कुछ देर बाद एक वैन बेसमेंट से तेज रफ्तार में बाहर निकली। जब सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की, ड्राइवर ने बिना झिझके उन्हें टक्कर मार दी। लेकिन जैसे ही गाड़ी मुख्य गेट से बाहर निकलने वाली थी, एक सैनिक ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और टायर पंचर हो गया। गाड़ी पलट गई, लेकिन जब सैनिक पास जाकर देखने लगे तो देखा कि गाड़ी लगभग खाली थी, कोई अंदर नहीं था। असल में लड़की और उसके साथी पहले ही वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ भाग चुके थे। उन्होंने एक हाईवे पार किया और एक कंटीली बाड़ देखी। लड़की ने एक कटर से बाड़ काटकर रास्ता बनाया। सिक्योरिटी गार्ड्स करीब आ रहे थे, इसलिए वे जल्दी से दौड़ते हुए एक बांध के पास पहुंचे। ड्रग डीलर पूरी तरह थक चुका था। उसने वह खास दवा लड़की को थमाई और उसे संपर्क सूत्र पता बताया। उसने कहा कि इस दवा के घटक तत्वों से वे अपनी खुद की दवा बना सकते हैं जो उन्हें चाहिए। लड़की ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और बिना हिचक अपनी पहले वाली ट्रांसफॉर्मेशन की दवा उसी को दे दी, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। इसके बाद वह खुद बांध में कूद गई। तभी दवा कंपनी के लोग वहाँ पहुँच गए। आखिरकार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी लड़की अपने तय किए गए संपर्क व्यक्ति से मिली, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वही व्यक्ति दवा कंपनी का एक मुख्य सदस्य था। नमस्ते एला, तुम ही हो लेजम्स। जैसा तुमने सोचा था, मैं वह इंसान नहीं हूँ जो किसी क्रांति की शुरुआत करे, और एंजेला तुम भी नहीं हो।